आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कांग्रेस अपने ही मुल्क को बदनाम करने में लगी है। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर पीएम मोदी का रद्द-ए-अमल। हुकूमत पुरअमन मुजाहिरीन को कर रही है हरासा। कांग्रेस लीडरों की गिरफ्तारी पर पवन खेड़ा का इल्जाम। मोदी हुकूमत को बताया कमजोर। ममता बनर्जी के बगैर इंडिया इत्तेहाद हो जाएगा खत्म। कांग्रेस लीडर मनीशंकर अय्यर का बयान। राहुल गांधी को एक बार फिर बनाया तनकीद का निशाना। अफगान सरहद पर पाकिस्तान के हमले में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक। तालिबान ने कहा मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा हमलों का जवाब। क्रिकेट में अपनी शानदार कारकर्दगी से बिहार का नाम रोशन करने वाले वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रुपए का इनाम। नीतीश कुमार ने की सताइश। नई दिल्ली में हाल ही में मुनक़िदा एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्ट उतार कर किए गए एहतजाज पर पीएम मोदी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा कि इस एहतजाज से जाहिर हुआ है कि कांग्रेस का नजरियाती तौर पर कितना दिवालिया हो गया है। कांग्रेस पर तंज करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आप तो पहले ही नंगे हैं, फिर आपको अपने कपड़े उतारने की जरूरत क्यों महसूस हुई। पीएम ने मजीद कहा कि कांग्रेस अपने ही मुल्क को बदनाम करने में मसरूफ है। मुल्क के अंदर कुछ सियासी जमातें हिंदुस्तान की कामयाबी को हजम नहीं कर सकती। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई, समझ सकते हैं। एआई समिट में एहतजाज के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस कारकुनों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत पुरअमन मुजाहिरीन को हरासा कर रही है। कहा कि वजीर आजम जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर हुकूमत को सिर्फ 5-6 लोगों को मुजाहिरे से इतना हिलाया जा सकता है तो जरा सोचिए कि हुकूमत वाकई कितनी कमजोर है। लगातार पिछले 48 घंटे में 16-17 शहरों में धरपकड़ जारी है। जिन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा, उनकी जो एफआईआर है वो तो हमें दिखाइए, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। आखिर ये सरकार तमाम नियम कानून ताक पर रखकर क्यों प्रोटेस्टर्स के, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, उनके खिलाफ इस तरह से क्यों एक्शन ले रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा। एक तानाशाह को
कभी प्रोटेस्ट पसंद नहीं आएंगी, हम समझते हैं। आज प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज भी देखी, लैंग्वेज भी देखी, समझ में आ गया कि लोकतंत्र में इस व्यक्ति का भरोसा कभी न था न हो सकता। देखिए, हमारी पार्टी के नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया, मुद्दे कौन से उठाए, जो मुद्दे आज पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। और क्या प्रोटेस्ट क्या अपने घर की बेसमेंट में किया जाता है? प्रोटेस्ट तो ऐसी ही जगह किया जाता है जहां लोगों को दिखे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी की हिकमत अमली है कि लोगों के घर छीनकर हौसले पस्त किए जाएं, जैसा कि उन्होंने राहुल गांधी और हमारे साथ किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की तहरीक फैल रही है, समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोलाइज करने की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ क्या किया? एसपीजी हटाई, उनका घर छीन लिया। ये पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी यूपी में। नेताजी हमारा घर छीना, उन्होंने सिक्योरिटी ली। क्यों किया उन्होंने? आपको डिमोलाइज करने। लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए, हम लोग पीड़ा को समझते हुए और आगे बढ़ गए। जो पीड़ित हैं वो दुखी हैं, अपमानित, उनके साथ हम लोग हैं। कांग्रेस लीडर मनीष शंकर अय्यर का कहना है कि ममता बनर्जी के बगैर इंडिया इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी इस इत्तेहाद की लीडर हैं। उनके साथ 2-4 और भी हैं जो इस पोजीशन को हासिल कर सकते हैं। मनीष शंकर अय्यर ने कहा कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो उन लीडरों के इत्तेहाद संभाल लेते। मुझको लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है। और साथ साथ और 2-4 लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को, जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो, ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले तो उनके पास वेस्टर्न जोन डीएमके यूथ विंग के एग्जीक्यूटिव्स की एक मीटिंग इतवार को कोयम्बटूर जिले के कन्नौर में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में पार्टी के 16 अजला से तकरीबन 80,000 यूथ विंग के एग्जीक्यूटिव्स ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हमने बूथ के लिए जितने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए हैं वो फील्ड वर्क, पार्टी वर्क, यूथ विंग के काम में लगे हुए हैं। और आज यूथ विंग और डीएमके में 5 लाख से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, 50 लाख मेंबरान हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई और तहरीक नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि यूथ विंग पार्टी की फौज है और हम इसे कंट्रोल के साथ चला रहे हैं। மேற்கு மண்டல இளைஞரணி நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கோவையிலே நாம எல்லாம் சந்திச்சு பேசியிருக்கிறோம். மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஏற்கனவே திருவண்ணாமலையில டிசம்பர் மாதம் வடக்கு மண்டல நிர்வாகிகளை சந்திச்சோம். அதன் பிறகு விருதுநகர்ல தெற்கு மண்டல நிர்வாகிகளை எல்லாம் சந்திச்சோம். அந்த நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் நம்முடைய கழக தலைவர் முதலமைச்சர் அவர்களே வந்து நிர்வாகிகளை சந்திச்சு வாழ்த்து சொன்னாங்க. இன்னைக்கு பல்வேறு பணிச்சூழல் காரணமாக கழக தலைவர் அவர்களால் வர முடியல. அதனால உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கின்றேன். நிச்சயம் உங்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுப்பேன். நம்முடைய கழக தலைவர் அவர்கள் மீண்டும் முதல்வராக வென்று இந்த மேற்கு மண்டலத்துடைய நன்றி அறிவிப்பு நிகழ்ச்சியில் வெற்றி விழாவில் நிச்சயம் கலந்துகிட்டு உங்களை எல்லாம் சந்திப்பார். तमिलनाडु में आईयूएमएल के सदर कादर मोहिउद्दीन ने बाज़ाब्ता तौर पर आइंदा इंतखाबात के लिए डीएमके के सामने 5 असेंबली हलकों की दरखास्त की है। आईयूएमएल के रहनुमा ने इत्तेहाद के अंदर वसीतर मुस्लिम नुमाइंदगी की वकालत की है। इन्होंने कहा है कि डीएमके के तहत मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों को 16 हलके मख्तस किए जाएं ताकि मुनासिब कानून साजों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके। डीएमके साल 2026 के असेंबली इंतखाबात के लिए सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस की सरबराही कर रही है। நடைபெற இருக்கிற தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இந்திய முஸ்லீம் லீக் இடம்பெற்றிருக்கிறது.
பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான குழு அமைக்கப்பட்டது. திராவிட முன்னேற்ற கழக சார்பில் 6 பேர் உண்ட குழு அருமை சகோதரர் பாலு அவர்கள் தலைமையில் आसाम कांग्रेस के साबिक सदर भूपेंद्र कुमार बोरा ने इतवार को बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मरान बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है और इसके साथ ही आसाम में आइंदा रियासती असम्बली इंतखाबात से कबल एक अहम सियासी तब्दीली देखने को मिली है। बोरा को गुवाहाटी में पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर वाजपेयी भवन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान आसाम बीजेपी के सदर दिलीप साइकिया की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। इसी तकरीब में कांग्रेस के साबिक कारकुन संजीव बोरा ने भी बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। Yes, today around 28 state level leader and more than 100 level frontline district level leader joined BJP along with me formally. And on 25th February, Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma will visit our area, and that day also from my home district, near about 1,000 party office bearers, district level, block level, mandal level, booth level, they will also join BJP. And the day when the party nomination of Congress party will be announced, out of 700 applicants, 100 will get ticket, rest 600. Now, if BJP state president Dilip Saikia has to decide that how many leaders from Congress out of 600 he is ready to welcome. Accordingly, they will join. See, they are telling that Bhupen Bora received 50 crores from BJP for joining. दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कोलकाता का दौरा किया। इसी दौरान इन्होंने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी दरअंदाजों के पीछे छुप सकती हैं, लेकिन लोगों की आवाज नहीं दबा सकती। रेखा गुप्ता ने कहा कि बंगाल में दहशतगर्दी, गुंडागर्दी और लालच की सियासत खत्म होने वाली है। बंगाल में आतंक की राजनीति का, गुंडागर्दी की राजनीति का, लोभ लालच की राजनीति का अब अंत आने वाला है। इस बार का चुनाव बदलाव लेकर के आएगा बंगाल में, और जिस तरीके से यहाँ पे जनता प्रताड़ित है, जिस तरीके से बहन बेटियों के मान सम्मान रोजाना यहाँ दाव पे लगे रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ की जनता को लूटा खसोटा जाता है, लोगों के घर जला दिए जाते हैं, और कैसे प्रशासन द्वारा जनता को कुचला जाता है, उन सब को देखते हुए यहाँ जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस बार बंगाल में पूरी तरीके से ममता बनर्जी जी की विदाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपने एक ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। पुलिस ने पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा से मुंसलिक दहशतगर्दी के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। उनमें से 7 बांग्लादेशी शहरी हैं। दरअसल 7 और 8 फरवरी को दिल्ली और कोलकाता के कई मेट्रो स्टेशन पर आजाद कश्मीर और कश्मीर में नस्लकुशी बंद करो जैसे नारों वाले पोस्टर्स नमूदार हुए। सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मामले की तहकीकात के लिए भेजा गया। इब्तदाई तौर पर मगरबी बंगाल के मालदा से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शिनाख्त उमर फारूक और रुबेल इस्लाम के नाम से हुई है। उनके मोबाइल फोन्स में पाए जाने वाले मवाद की बुनियाद पर पुलिस को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में मजीद मुश्तबा अफराद के छुपे होने के इशारे मिले। पुलिस के मुताबिक 6 मुश्तबा अफराद को तमिलनाडु के इलाके तिरुपुर से हिरासत में लिया गया और तवक्को है कि उन्हें मजीद पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जाएगा। ये गिरफ्तारियां इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से दिल्ली में लाल किले के करीब मुमकिना धमाके के हवाले से जारी करदा अलर्ट के बाद सख्त सिक्योरिटी खदशात के दरमियान हुई है। स्पेशल सेल की एक टीम जिसको लीड डीसीपी अमित कौशिक कर रहे थे, और इनके साथ इंस्पेक्टर धीरज और इंस्पेक्टर सुनील जो मेरे साथ बैठे हैं, ये डायरेक्टली इसको टीम को लीड कर रहे थे। इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जो कि एक लश्कर का हैंडलर बांग्लादेश से बैठ के हैंडल कर रहा था, और किसी बड़ी अनहोनी घटना को प्रिवेंट कर लिया गया है। बैकग्राउंड केस की ये है कि 7 फरवरी को दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो और आसपास के कुछ मेट्रो स्टेशंस पे पिलर्स पे एंटी नेशनल पोस्टर्स फिक्स कर दिए गए थे,
जो कि मेट्रो सीआईएसएफ ने नोटिस किया और मेट्रो पुलिस के नोटिस में लेके आए दिल्ली पुलिस की जो मेट्रो यूनिट है। मेट्रो यूनिट ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए त्वरित उनके जो डीसीपी मेट्रो कुशल पाल सिंह हैं और एसएचओ अजय हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कहाँ पे जो लगे थे और उसके बेसिस पे उन्होंने बैक ट्रैक करते हुए ये पता लगा लिया कि इसके परपेरेटर्स किस रूट से आए थे और किस रूट से कलकत्ता चले गए। दिल्ली में मुबैना दहशतगर्दी की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार 7 बांग्लादेशियों पर टीएमसी लीडर कुणाल घोष ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा कि सरहदों की हिफाजत मरकज की जिम्मेदारी है, रियासत और मुकामी पुलिस का कोई किरदार नहीं है। ये जो जंगी का इशू है, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, ये जो बॉर्डर है, सेंट्रल आईबी है, बीएसएफ है, बहुत सारा एजेंसीज है। तो कैसे बाहर से अंदर घुस रहा है, अंदर से कोई बाहर का कम्युनिकेशन रखता है, ये तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये भाजपा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, अमित शाह जी को एक्सप्लेन करना चाहिए कैसे ये हो रहा है, कैसे पहलगांव में हुआ था, कैसे वो नॉर्थ के बॉर्डर में सेना जवान के बासों में अटैक हुआ था। महाराष्ट्र के जिले यावत महल के ताल्लुका पोसाद में एटीएस महाराष्ट्र की जानिब से 15 फरवरी के दरमियान इस शब बड़े पैमाने पर अचानक छापे मारे गए। इस कार्रवाई के दौरान चंद शुबहात की बुनियाद पर कई मुस्लिम नौजवानों से पूछताछ की गई और उनके जरिए इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और चंद किताबें जब्त कर ली गई। काबिल अफसोस अमर यह है कि एटीएस की जानिब से इस पूरी कार्रवाई के बारे में ताहाल कोई वाज़े या बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। जराये के मुताबिक एटीएस एहलकारों ने अपने हेड ऑफिस से मौसूल होने वाले सर्च वारंट की बुनियाद पर यह कार्रवाई अंजाम दी। ताहम अचानक होने वाली इस कार्रवाई से उमरखेड़ और पोसाद के मुसलमानों में खौफ व हिरास के साथ साथ शदीद बेचैनी और बरहमी पाई जा रही है। पोसाद के गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के रियासती कन्वीनर मोहम्मद नासिर खतीब और दीगर जिम्मेदारान ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया। उन्होंने अपने एक वजाहती बयान में कहा कि चूंकि इस मामले में एटीएस की जानिब से तफ्तीशी अमल अभी जारी है, इसके बावजूद चंद मीडिया इदारे नामुकम्मल, एकतरफा और गैर मुसद्दका मालूमात की बुनियाद पर खबरें नश्र कर रहे हैं, जो निहायत तशवीशनाक है। 15 तारखेस या महिन्याची जी 15 तारीख होती, फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री एटीएस कडून पुसद येथे छापेमारी झाली। छापेमारी त्यांचा तपासाचा एक भाग आहे, त्याच्याबद्दल आमचा काही आक्षेप नाही। अशी छापेमारी होते आणि तपास भी होते, परंतु या प्रकरणात कुठेही एफआयआर नाही, एफआयआर कुठेही नोंदवले नाही, परंतु सरकारने जे अतिरिक्त अधिकार दिले त्यांचा उपयोग करून ही छापेमारी झाली। विशेष गोष्ट म्हणजे अशी की 12 ते 13 जागी इथं छापेमारी झाली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक दौर अफ्तादा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में जैश से वाबस्ता 2 दहशतगर्द मारे गए। फौज ने कहा कि दहशतगर्दों को पासरकोट के इलाके में मारा गया और उनके पास से 2 AK-47 राइफल्स समेत असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार जो पाक भारत सरहद के करीब ड्यूटी पर थे, इतवार को एक पुलिस चौकी के अंदर गोलियों के जख्मों के साथ मुर्दा पाए गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त गुरनाम सिंह और अशोक कुमार के नाम से हुई है, जो पंजाब के जिले गुरदासपुर के उद्यान में एक चौकी पर तैनात थे। ये चौकियां पंजाब पुलिस की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ करीबी राबताकारी में थी और दिफा की दूसरी लाइन के तौर पर काम करती हैं। पुलिस के मुताबिक जिस इलाके में यह वाकया पेश आया वो पाक भारत सरहद से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। ਮਾਰਨਿੰਗ से ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਗਨਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर नाम की देखो दो मुलाजिम सीगे, तो एक इंडिया रिजर्व बटालियन ਦੇ ਸੀ, एक PhD ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि उनका मुल्क आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। ये बात उन्होंने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के तनाजुर में कही है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर नशर होने वाले एक खिताब में कहा, आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सफ़बंदी कर रही हैं, लेकिन हम इन तमाम मसाइल के बावजूद सर नहीं झुकाएंगे जो वो हमारे लिए पैदा कर रहे हैं। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि हम तमाम सख्तियों और मसाइल के बावजूद किसी भी आजमाइश के सामने हार नहीं मानेंगे। हम मुश्किलात का मुकाबला करेंगे और हतमी फतह हमारा मुकद्दर होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने हाल ही में कहा था कि वो रवां हफ्ते अमेरिका के साथ होने वाले जौहरी मुज़ाकरात के बाद चंद दिनों में एक जवाबी तजवीज़ का मसवदा तैयार करने की तवक्को रखते हैं। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महदूद फ़ौजी हमले करने पर गौर करने का इंदिया दिया है। अमेरिकी हुक्काम ने बताया कि ईरान के हवाले से अमेरिकी फ़ौज की मनसूबाबंदी एडवांस मरहले में पहुंच चुकी है, जिसमें हमले के दौरान अफराद को निशाना बनाने और अगर ट्रंप हुक्म दें तो तेहरान में हुकूमत की तब्दीली जैसी इख्तियारात शामिल हैं। ट्रंप ने तेहरान को मुआहदे तक पहुंचने के लिए 10 से 15 दिन की मोहलत दी थी और वार्निंग दी कि मुआहदा ना हुआ तो इंतहाई संगीन हालात का सामना करना पड़ेगा। मशरिक़े वुस्ता में अमरीकी फ़ौजी कमक की आमद से वसीतर जंग छिड़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। गुज़िश्ता जून में अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात और कुछ फ़ौजी मकामात पर बमबारी के बाद ट्रंप ने जनवरी में तेहरान में वसी पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों के दौरान दोबारा हमलों की धमकी देना शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो आलमी सतह पर 15% टैरिफ नाफिज कर देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बरहम हैं, जिसने उनके साबिक़ दरामदी टैक्स को कलअदम करार दिया था। हालांकि अमेरिकी सदर ने जुमा के रोज कहा था कि वो अदालत की जानिब से खत्म किए गए टैरिफ की जगह तमाम दरामदी अशिया पर 10% टैक्स लगाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐलान किया कि शरह बढ़ाकर 15% कर दी जाएगी। ये टैरिफ 24 फरवरी से नाफिजुल अमल होंगे और तकरीबन 5 माह तक बरकरार रह सकते हैं। इसके बाद इंतजामिया को कांग्रेस की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर शिद्दत पसंदों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तानी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों शहरियों की हलाकत का दावा किया। अफगान वजारत दिफा ने कहा है कि मुनासिब वक्त पर उन हमलों का जवाब दिया जाएगा। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखें और हमें दे इजाजत। आदाब। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर एक कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में पाकिस्तानी तालिबान और उनके इत्तेहादी शिद्दत पसंदों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया है। वजारत के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश धमाकों के वाक़यात के बाद, जिनमें इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बनू में 2 अलग अलग हमले शामिल हैं, पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में मौजूद अपनी क़यादत और सरपरस्तों के ईमा पर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए कोशा रहा है, ताहम अपने शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसी पस मंज़र में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर इंटेलिजेंस बुनियादों पर दुरुस्तगी और महारत के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी इलाके में पाकिस्तानी तालिबान और उनके इत्तेहादियों के 7 दहशतगर्द कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान फ़ौज पर अफगानिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इन हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वजारत दिफा ने पाकिस्तान की जानिब से हमलों की मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि मुनासिब वक्त पर इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ने अपने एक बयान में पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हमलों को अफगानिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान इस अमल को बैनुल अक़वामी क़वानीन, अच्छे पड़ोसियों के उसूलों और इस्लामी अक़दार की सरी खिलाफ वर्जी समझता है। बयान में कहा गया है कि वजारत कौमी दिफा मुल्क की खुदमुख्तारी और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी जायज़ और कौमी जिम्मेदारी समझती है और मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।